स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर पा रहे होंगे। जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र आपका कराया जा रहा है, जो है समकालीन भारत और शिक्षा। इससे पहले की क्लासेज हो चुकी हैं, आप जा करके उनको भी देख सकते हैं। तो आइए आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है ये है, इस लोक से परे कुछ नहीं है, यह किसकी मान्यता है बताओ। प्रकृतिवाद की है या आदर्शवाद की है या प्रयोजनवाद की है या अद्वैतवाद की है। तो ये है आपकी प्रकृतिवाद की। ठीक है, तो आपको पता होगा कि प्रकृतिवाद में जो है प्रकृति को ही मूल माना गया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, सामाजिक सहयोग की अपेक्षा व्यक्तिगत अधिकार पर अधिक बल देता है बताओ। आदर्शवाद देता है या प्रयोजनवाद देता है या प्रकृतिवाद देता है या फिर आपका यथार्थवाद देता है। इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद जो है सामाजिक सहयोग की अपेक्षा व्यक्तिगत अधिकार पर ज़्यादा बल देता है। अगला आपका क्वेश्चन है, अंतिम सत्ता भौतिकता में है, आध्यात्मिकता में नहीं, यह मान्यता किसकी है बताओ। प्रकृतिवाद की है या आदर्शवाद की है या प्रयोजनवाद की है या यथार्थवाद की है। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका प्रकृतिवाद। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी शिक्षा में सबसे प्रमुख स्थान है बालक का है या शिक्षक का है या प्राकृतिक पाठ्यक्रम का है या सामाजिक वातावरण का है। बताइए इसका सही आंसर दीजिए। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका बालक का। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी बल देते हैं बताओ। औपचारिक शिक्षा पर देते हैं या अनौपचारिक शिक्षा पर देते हैं या निरौपचारिक शिक्षा पर देते हैं या इनमें से किसी पर नहीं देते। तो ये आपका अनौपचारिक शिक्षा पर ज़्यादा बल देते हैं प्रकृतिवादी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, निषेधात्मक शिक्षा पर बल देते हैं बताओ। आदर्शवाद या प्रयोजनवाद या प्रकृतिवाद या उपयुक्त सभी देते हैं। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा प्रकृतिवाद। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एमिल के लेखक कौन हैं बताओ। एमिल के लेखक प्लेटो हैं या फिर रूसो हैं या फिर स्पेंसर हैं या फिर सुकरात हैं। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएंगे रूसो, जो एमिल के लेखक हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रकृतिवादी नहीं है बताओ। स्पेंसर नहीं है या बर्नार्ड शॉ नहीं है या फ्रोवेल नहीं है या अरस्तु नहीं है। अगर हम इसमें सही उत्तर की बात करें तो अरस्तु जो है इसमें प्रकृतिवादी नहीं है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ है बताओ। भौतिक प्रकृतिवाद से या जैविक प्रकृतिवाद से या यांत्रिक प्रकृतिवाद से या प्रायोगिक प्रकृतिवाद से। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा यांत्रिक प्रकृतिवाद। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, शिक्षा के किस क्षेत्र में प्रकृतिवाद का सबसे अधिक योगदान है बताओ। पाठ्यक्रम का है या उद्देश्य का है या शिक्षण विधियों का है या फिर अनुशासन का है। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिक्षण विधियों में जो है प्रकृतिवाद का सबसे अधिक योगदान है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, बालक को दंड मत दो, उसे अपने किए हुए का फल भोगने दो, यह मान्यता किसकी है बताइए। प्रकृतिवाद की है या आदर्शवाद की है या प्रयोजनवाद की है या उपयुक्त सभी की है। अगर इसमें सही उत्तर की बात करी जाए तो ये हो जाएगा प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद की जो मान्यता है उसमें बोला गया है कि बालक को दंड मत दो, उसे अपने किए हुए का फल भोगने दो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, यह शारीरिक क्रियाओं पर किस वाद के द्वारा अधिक बल दिया गया बताओ। प्रकृतिवाद या आदर्शवाद या विचारवाद या प्रयोजनवाद। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका प्रकृतिवाद। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से प्राचीन विचारक कौन था बताओ। जॉन ड्यूवी था या रूसो था या स्पेंसर था या सुकरात था। अगर बात करें तो ये थे आपका सुकरात। ठीक है, सुकरात जो है विद्वानों में प्राचीन विचारक थे इनमें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं बताओ। पतंजलि हैं या कपिल हैं या कणाद हैं या फिर गौतम हैं। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो ये जो है आपके कपिल जो है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की संख्या कितनी है। 24 है, 26 है, 25 है या अनेक है। अगर सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की संख्या की बात करें तो ये होती है आपकी 25।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष तत्व से क्या तात्पर्य है बताओ। ब्रह्मा, ईश्वर, या फिर आत्मा, या फिर अनेक आत्माएं। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा आत्मा। ठीक है, सांख्य दर्शन के अनुसार जो पुरुष तत्व से तात्पर्य आत्मा से है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन की संज्ञा किसे मिली है बताओ। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन को, या योग दर्शन को, या इनमें से किसी को नहीं। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सांख्य दर्शन को प्राचीन दर्शन की संज्ञा मिली है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है नास्ति सांख्य समजानम, यह उक्ति किसने कही है बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, या कपिल मुनि ने बोला है, या महर्षि गौतम ने बोला है, या वल्लभाचार्य ने बोला है। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये आपका कपिल मुनि ने बोला है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका सांख्य सूत्र के रचयिता कौन है बताओ। मुनि गौतम है, या ऋषि पतंजलि हैं, या कपिल मुनि हैं, या रामानुजाचार्य हैं। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कौन सा होगा, कपिल मुनि जो है सांख्य सूत्र के रचयिता हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है सांख्य दर्शन में सांख्य का क्या अर्थ है बताओ। संख्या है, या सम्यक ज्ञान है, या पदार्थ के गुण दोषों का अन्वेषण है, या फिर उपयुक्त सभी। इसके सही उत्तर की बात करें तो बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन में जो कार्य है उससे कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता, उसका क्या नाम है बताओ। प्रकृति है, या पुरुष है, या प्रधान है, या विकार है। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका पुरुष। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है सांख्य दर्शन में पुरुष को क्या माना है बताओ। चेतन माना है, निष्क्रिय माना है, उदासीन माना है, या उपयुक्त सभी माना है। तो इसमें माना है चेतन। ठीक है, सांख्य दर्शन में पुरुष को चेतन माना है, आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, यह किस दर्शन ने माना है। सांख्य दर्शन ने माना है, या योग दर्शन ने माना है, या न्याय दर्शन ने, या वेदांत दर्शन ने। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा सांख्य दर्शन ने माना है कि 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आत्मा परमात्मा के मिलन का उपाय बताने वाला कौन सा शास्त्र है बताओ। योग शास्त्र है, या सांख्य शास्त्र है, या तर्क शास्त्र है, या न्याय शास्त्र है। इसका आंसर दीजिएगा। इसके सही उत्तर की बात करें तो ये सांख्य शास्त्र होता है। ठीक है, जो कि आपको आत्मा परमात्मा के मिलन का उपाय बताता है। आपको जानना हो आत्मा परमात्मा के मिलन का उपाय तो आप सांख्य शास्त्र को जो है देखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है सांख्य दर्शन में शैक्षिक उपयोगिता में किसको महत्व दिया है बताओ। शिक्षा के उद्देश्य को, या पाठ्यक्रम को, या शिक्षण विधियाँ, या शिक्षक शिक्षार्थी को बताओ। सांख्य दर्शन में जो है शैक्षिक उपयोगिता में किसे महत्व दिया गया है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा पाठ्यक्रम हो जाएगा, क्योंकि इसी को जो है महत्व दिया गया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अष्टांग शिक्षा के अभ्यास से कौन सा दर्शन संबंधित है बताओ। सांख्य दर्शन, या न्याय दर्शन, या योग दर्शन, या इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा योग दर्शन। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन चित्त वृत्ति निरोध सूत्र से संबंधित है बताओ। सांख्य दर्शन है, या न्याय दर्शन है, या वेदांत दर्शन, या योग दर्शन। आंसर दीजिएगा। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा योग दर्शन आपका। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका वेदांत दर्शन के प्रणेता कौन है बताओ। शंकराचार्य हैं, कपिल मुनि हैं, या पतंजलि हैं, या महर्षि गौतम हैं। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका शंकराचार्य। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के अनुसार इनमें से कौन सी ज्ञान इंद्रियां नहीं है बताओ। चक्षु, घ्राण, रसना, या फिर आकाश। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो आकाश जो है इसमें सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञानेंद्रिय नहीं है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है इनमें से किसी को पंच महाभूतों की संज्ञा नहीं दी गई है बताओ। किसे नहीं दी गई है। पृथ्वी को, जल को, तेजस को, या प्राण को। इसके अगर सही उत्तर की बात करें प्राण को जो है पंच महाभूत की संज्ञा नहीं दी गई है। बाकी तीनों को दी गई है, पृथ्वी को, जल को, तेजस को भी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है इमाइल पुस्तक के लेखक कौन है बताओ। रूसो हैं, बेकन है, स्पेंसर हैं, या पेस्टालॉजी हैं। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो रूसो जो है इमाइल पुस्तक के लेखक हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने किस प्रकार के अनुशासन पर बल दिया, बताओ। शारीरिक दंड पर आधारित, या पशुवत व्यवहार पर आधारित, या प्यार पर बल दिया, या उपयुक्त सभी पर। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो गांधी जी जो है प्यार के अनुशासन पर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी इंग्लैंड होते हुए भारत कब आए, बताओ कब आए थे। ये तो आप सबको पता ही होगा, 1914 में, या 1915 में, 1912 या 1902। तो गांधी जी इंग्लैंड होते हुए जो भारत आए थे 1914 में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम किसे माना है, बताए। अंग्रेजी को, फ्रेंच को, मातृ को, या हिंदी को। गांधी जी ने जो शिक्षा का माध्यम माना है, ये माना है अपनी मातृभाषा को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, गांधी जी ने उच्च शिक्षा को किस क्षेत्र में रखा, बताओ। सार्वजनिक क्षेत्र में, या व्यक्तिगत क्षेत्र में, या निजी क्षेत्र में, या इनमें से किसी में नहीं। जो गांधी जी ने उच्च शिक्षा को रखा था ये निजी क्षेत्र में रखा था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा।